People be like, I'm not confident, I don't feel confident, I don't feel confident in what I am. How will you feel confident? ऐसा क्या है तुम्हारे पास जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंट फील हो? हाउ डज योर लाइफ लुक्स लाइक? दिन भर बिस्तर में पड़े रह के रील्स देखना, कंज्यूमिंग शिडी कंटेंट एंड अननेसेसरी कंटेंट, ये तुम्हारी लाइफ? ना तुमने कभी कोई बुक पढ़ी, ना तुमने कभी कोई स्किल्स सीखी हैं, और बस नेटफ्लिक्स एंड चिल करना, बिंज वॉच करना, बिंज ईट करना। तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पी रहे हो, तुम्हारी डाइट का कोई पता नहीं है। एंड देन तुमने कोई स्किल्स सीखने की भी कोशिश नहीं करी कभी। बस दिन भर बेड पर आलसियों की तरह पड़े रहते हो, और स्कूल वो भी फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे हो, कोचिंग्स एंड ऑल। उसके बाद दिन भर बस घर पे पड़े हुए हो, और तुम्हें चाहिए कि तुम कॉन्फिडेंट हो जाओ। घर पर पड़े रहने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। यू हैव टू डेवलप समथिंग इन ऑर्डर टू गेट कॉन्फिडेंट। तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए जिससे तुम कॉन्फिडेंट हो सको। सो द फर्स्ट स्टेप टू बी कॉन्फिडेंट इज कि तुम्हें कोई नई स्किल्स या कुछ भी डेवलप करना पड़ेगा। यू हैव टू डेवलप न्यू स्किल्स, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ इन ऑर्डर टू बी कॉन्फिडेंट। समझ लो तुम कुछ भी करने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, कोई नए स्किल्स सीख रहे हो, फुटबॉल और बैडमिंटन। तुम्हारी क्लास में वो फुटबॉल और बैडमिंटन तुमसे अच्छा कोई नहीं खेल सकता, सिर्फ तुम खेल सकते हो। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना, क्योंकि तुम्हें सुपीरियर फील होगा ना, क्योंकि तुम से अच्छा वो चीज़ कोई कर ही नहीं सकता पूरी क्लास में। इमेजिन 50 बच्चों की क्लास है, तुम्हारे लेवल पर तुम्हारे जैसा बैडमिंटन या फुटबॉल कोई नहीं खेल सकता। अच्छा लगेगा, सुपीरियर फील होगा, ठीक है, तुम्हारा ऑरा ही अलग होगा उस क्लास में। मतलब यही होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें सुपीरियर फील होगा, तुम लोगों से खुद बात कर लोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम ऑलरेडी उन लोगों से आगे हो, तुम्हें पता है कि तुम उन लोगों से अच्छा कर सकते हो, तो तुम्हें किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, तो तुम खुद ब खुद कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो उस क्लास में तुम्हारा ऑरा भी अलग होगा, लोग खुद तुमसे आके बात करेंगे। क्यों? बिकॉज तुम्हारे अंदर ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग तुमसे बात करें। वो लोग भी तुमसे आके बात करेंगे जो कभी तुमसे बात नहीं करना चाहते थे, वो लोग भी तुमसे आके बात करेंगे, बिकॉज तुम्हारे पास कोई स्किल है जिसकी वजह से वो लोग तुमसे बात करें, तुम्हारे खुद दोस्त बन जाएंगे। प्लस सोशल स्किल्स, लोग कहते हैं कि हमारे पास सोशल स्किल्स नहीं है, हम क्या करें? आई मीन सोशल स्किल्स भी तो कॉन्फिडेंस से ही आती है ना। बिना कॉन्फिडेंस के तुम सोशल स्किल्स तो नहीं लेके आ सकते हो। जिस पर्सन के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, वो खुद यहाँ पे पहले से ही सोच लेता कि अगर मैं इस बंदे से बात करने जाऊंगा, ये XYZ कोई भी बंदा है, मैं अगर उस बंदे से बात करने जाऊंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो मन गढ़ंत अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग करने लगेगा कि अगर मैं इसके पास जाऊंगा, अगर इसने मुझे क्रीप समझ लिया, तो अगर इसको लगा कि मैं इसके पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या? कुछ नहीं, तुम्हें इतना नहीं सोचना है। शट द फक अप। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तुम उससे जाके बात तो करो। एक तो अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर तुम उससे जाके बात करोगे, तो वो बंदा खुद पहले तो सोच लेगा कि इसको तो बोलना ही ढंग से नहीं आ रहा। ये कॉन्फिडेंट, देखो, अगर तुम कॉन्फिडेंट होगे ना तो तुम कॉन्फिडेंट दिखोगे, नहीं होगे तो दिखोगे भी नहीं। तो अगर तुम उस बंदे को कॉन्फिडेंट दिखोगे तो वो ये सोचेगा कि ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है, इसकी सोशल स्किल्स कितनी अच्छी है। तो कॉन्फिडेंट बंदा खुद जाकर जब बात करता है तो वो ये सब नहीं सोचता कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या क्या नहीं सोचेगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट दिख रहा है। सामने वाले का पर्सपेक्टिव उसकी तरफ से अच्छा ही होगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट दिख रहा है। अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम पहले यहाँ पे सोच लोगे, उसके बाद तुम जाके उससे बात करोगे, तो तुम्हारे पास कुछ बात करने को ही नहीं होगा, और तुम हकला जाओगे, तुम पागल हो जाओगे कि मैं बात क्या करूँ उससे। ऐसा नहीं होता है। अगर तुम कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो ना, तो पहले तो एक रूटीन बनाओ, अपने आप पर काम करो, ठीक है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्ड करो। और एक अच्छा सा रूटीन बनाना मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें रूटीन बनाना है तो बिल्कुल 5 बजे उठूंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, नहीं। धीरे धीरे शुरू करना है, बिकॉज धीरे धीरे शुरू करोगे तभी तुम ऊंचाई तक पहुंच पाओगे। इमेजिन तुम एक सीढ़ी चढ़ रहे हो, ठीक है, एक सीढ़ी चढ़ रहे हो, और तुम 1 2 3 4 करके तो उस सीढ़ी को चढ़ोगे ना। ऐसा तो नहीं कि तुमने एक चढ़ी और सीधे तुम इतने 10वीं बार पहुंच जाओगे, नहीं। तुम एक एक करके सीढ़ी चढ़ोगे ना। तो वही
एक एक करके तुम्हें धीरे धीरे स्मॉल चेंजेस लेके आने हैं। और चलो ठीक है, तुमने अगर एक एक करके नहीं चढ़ी, सीधे 10वीं सीढ़ी पे पहुंच भी गए तो क्या, गिर जाओगे, है ना। और वही तो हम नहीं चाहते, गिरना नहीं चाहते, क्योंकि गिर गए तो फेल हो जाएंगे और वो कोई नहीं चाहता। धीरे धीरे कोई भी चीज़, शुरुआत किसी भी चीज़ की, समझो तुम्हें 5 बजे उठना है सुबह और तुम 5 बजे सुबह उठ रहे हो, तो अब जो बंदा 8-9 बजे उठता है वो एकदम से 5 बजे उठेगा तो 2-3 दिन वो उठने की कोशिश करेगा, वो नहीं उठ पाएगा तो वो चीज़ छोड़ देगा। छोड़ना ही तो नहीं है। कंसिस्टेंसी ये नहीं कहती कि तुम्हें छोड़ देना है, धीरे धीरे ट्राई करो। 9 बजे उठते हो, धीरे से 8:45 पर उठो, 8:45 से धीरे धीरे 8:30 करो, आधा आधा घंटा 15-15 मिनट अपने हिसाब से कम करते जाओ। एक दिन तुम 5 बजे उठोगे, 2 हफ्ता 3 हफ्ता, एक दिन तो 5 बजे उठोगे ना। सेम गोज टू दिस, तुम्हें एक एक करके धीरे धीरे स्मॉल चेंजेस लेके आने अपनी लाइफ में। और ऐसे धीरे धीरे जिम भी ज्वाइन कर रहे हो तो धीरे धीरे किसी भी चीज़ को आदत बनाओ। और हमेशा ये रूल फॉलो करना, ये 2 days रूल है। कभी भी तुम डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो या तुम्हें कुछ भी चीज़ करने का मन नहीं कर रहा है, उसी चीज़ को बस एक दिन मत करो, सिर्फ एक दिन। अगर तुमने 2 दिन उस चीज़ से ब्रेक ले लिया, नेवर डू इट 2 days इन अ रो। 2 दिन ब्रेक कभी मत लो, बिकॉज डीमोटिवेटेड फील कर रहे थे, तुमने एक दिन का ब्रेक ले लिया। बट तुम अगर 2 दिन का ब्रेक ले लोगी ना, फिर तुम्हारा माइंड तुम्हें और डीमोटिवेटेड कर देगा और तुम उस काम को सोचोगे कि कल करूँगा, परसों करूँगा, धीरे धीरे वो तुम काम छोड़ दोगे। इसलिए सिर्फ 2 days रूल फॉलो करो और हमेशा 2 दिन कभी भी छुट्टी मत लेना किसी भी काम से। एंड यस, स्किल्स बन जाएंगी तो तुम खुद कॉन्फिडेंट हो जाओगे। स्किल्स हैं तुम्हारे पास, तुम्हें पता है कि मैं ये चीज़ 90% लोगों से आगे हूँ पहले ही। मैं ये चीज़ इतने सारे लोगों में से सिर्फ मैं ये अकेला कर सकता हूँ, मैं 90% लोगों से पहले ही आगे हूँ। तो कहाँ जाएगा कॉन्फिडेंस? तुम्हारे पास ही आना है उसको, ठीक है। पहले अपने आप को पहचानो ताकि तुम कॉन्फिडेंट हो सको। एंड वाला, यू आर कॉन्फिडेंट नाउ। इसी से तो कॉन्फिडेंस आता है। अपने आप को पहचान लोगे, कॉन्फिडेंस कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे पास ही आना है उसको आखिरी में। एंड एक बात याद रखना, योर ओनली कॉम्पिटिशन इज यू, nobody else. Okay, so keep going and be tenacious.